इनहेरिटेंस की बात करें तो बेसिकली इनहेरिटेंस के अंदर हम एक क्लास की चीजें जो होते हैं वो दूसरी क्लास के अंदर परफॉर्म्ड आउट करते हैं। किस तरीके से कि इनहेरिटेंस हमारे पास डिफरेंट मेथड्स और डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो कि एक पेरेंट क्लास में पाई जाती हैं, हम उसको अपने चाइल्ड क्लास के अंदर आसानी से यूटिलाइज कर सकते हैं। आप सबको अपने पेरेंट्स से कोई ना कोई खसूसियात जरूर मिलती हैं, तो वो जो पूरा प्रोसेस होता है वो इनहेरिटेंस के प्रोसेस के अंदर काम करता है। इनहेरिटेंस के बारे में जानने से पहले चार चीजें जरूर जानिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, फिर हम इसकी एक अदद रियल लाइफ एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज होती है इनहेरिटेंस के अंदर क्लास। क्लास क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है जो कि सिमिलर टू एट्रीब्यूट्स होता है, या हम कहते हैं कि ये क्या होता है, ये हमारा ब्लूप्रिंट होता है। सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए क्लासेस जो होती हैं वो बिल्कुल सेम होती हैं। क्लासेस सेम होने के साथ साथ क्लासेस में सब क्लासेस भी क्रिएट की जाती हैं। हमने अब तक अपने प्रीवियस ओओपी के लेक्चर्स में देखा कि क्लास कैसे बनाते हैं, उसमें सब क्लासेस कैसे बनाते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि क्लास आपकी खुद की पेरेंट क्लास होती है, जबकि जो सब क्लास होती है वो क्या कर रही होती है, वो पेरेंट क्लास में से कुछ जो खसूसियात होती हैं उनको अपने पास कंसीडर कर रही होती है, जिसको हम चाइल्ड क्लास के तौर पे यूटिलाइज करते हैं। आप यहाँ पर जो है वो सब क्लासेस को चाइल्ड क्लास कह सकते हैं और पेरेंट क्लास को सुपर क्लास कह सकते हैं। तो ये आपके पास वो फीचर है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आपको पता होना चाहिए। तो इसी तरीके से इनहेरिटेंस में भी हम इसको यूज करते हैं। एक और चीज जो यूज की जाती है यहाँ पे वो कहलाती है रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी का फीचर क्या करता है कि हमारी जो एग्जिस्टिंग मेथड्स होते हैं ना, उनको यूज करते हुए एक और नया मेथड या एक और नई प्रीसीडिंग क्लास को कंबाइन कर देता है। तो ये चार बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो कि इनहेरिटेंस के मामले में आपको पता होनी चाहिए। अच्छा देखिए, अब मैं ना इससे रिलेटेड एक बेसिक एग्जांपल आपको देती हूँ यहाँ पे इनहेरिटेंस के बारे में, और फिर मैं आपको समझाऊंगी कि हम कैसे उस पे वर्क करते हैं। हमने यहाँ पे पेरेंट एंड चाइल्ड क्लास की बात की, तो हम एक एनिमल की क्लास लेते हैं। अब हमारे पास जितने भी एनिमल्स होते हैं उनमें दो चीजें बहुत कॉमन होती हैं। क्या चीजें उसमें कॉमन होती है? या तो वो जो है क्या कहते हैं डिफरेंट तरीके की आवाजें निकालते हैं, या तो फिर वो सिंपल काम क्या करते हैं, वो सब जो है वो वॉकिंग का प्रोसेस करते हैं। तो आप चाहे कोई भी एनिमल देख लें, डॉग, कैट, काउ, सबकी क्लास तो अलग अलग होती है, सबकी जो फिजिकल अपीयरेंस है वो भी अलग अलग होती है, लेकिन उनमें कॉमन फंक्शनैलिटी क्या होती है कि वो सब डिफरेंट टाइप की आवाजें निकालते हैं, यानी कि स्पीकिंग एक कॉमन उसमें क्या कहते हैं एबिलिटी होती है, और साथ ही साथ दूसरी चीज उसमें क्या कॉमन होती है कि वो सब लोग चल सकते हैं। तो हम इसी तरीके से क्लास बनाते हैं और इस क्लास को मैं एक नाम दे देती हूँ यहाँ पे सिंपल एनिमल। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, एक कॉमन जो है वो हमने फंक्शन क्रिएट करना है। तो मैंने बताया कि ये सारे के सारे एनिमल क्या करते हैं, एक स्पीक जो फंक्शन है उसको कॉमनली यूज करते हैं। तो हमने स्पीक का एक फंक्शन बनाया है, इसके अंदर सिंपल सेल्फ को कॉल कर लिया। अभी बिल्कुल बेसिक चीज है कि सेल्फ क्या होती है एंड इसको क्यों यूज करते हैं, इसमें कौन कौन से फीचर्स आते हैं, वो सब चीजें अब आपको पता है, तो बार बार उनको डिफाइन करना जो है वो एक तरीके से वेस्ट ऑफ टाइम है। एक मैं सिंपल चीज यहाँ पे पेरेंट क्लास में प्रिंट करा रही हूँ, जैसे कि मैं लिख देती हूँ क्या लिखती हूँ मैं यहाँ पे, लिखती हूँ कोई आवाज निकालेगा। ठीक है, जो भी कोई एनिमल होगा वो क्या करेगा, कोई भी आवाज जो होगी उसकी वो सिंपल यहाँ पे वो आवाज जो है वो निकालेगा। तो मैंने एक अदद यहाँ पे कंसिडरेशन कराकर अपना क्लास का मेन फंक्शन बना लिया। अब हम इसके अंदर क्या बनाएंगे, सब क्लासेस। तो सबसे पहले क्लास में बनाती हूँ यहाँ पे डॉग की। ठीक है, मैं इसको कह देती हूँ डॉग क्लास, और इसके अंदर हम एक सिंपल क्लास बना लेते हैं, इसको एक नाम दे देते हैं डॉग। और इस डॉग के अंदर हम कौन सी क्लास रखेंगे, ये सब क्लास है, सब क्लास में अंदर सुपर क्लास रखते हैं। तो सुपर क्लास है मेरे पास एनिमल, या पेरेंट क्लास क्या है, एनिमल, तो वो मैंने इसके अंदर कॉल कर लिया। अब पेरेंट एनिमल से क्या चीज आ रही है, पेरेंट एनिमल से स्पीक का जो फंक्शन है वो वर्किंग कर रहा है। तो हमने सिंपल यहाँ पर इसी तरीके से स्पीक के फंक्शन को कॉल कर लिया। अब हम यहाँ पे डेफ करवाएंगे, एंड डेफ में मैं क्या करूंगी, सिंपल सेल्फ को कॉल करूंगी, एंड सेल्फ को कॉल करते हुए क्या होगा कि डॉग अपने पेरेंट एलिमेंट से स्पीक के फंक्शन को कंसीडर कर लेगा। अच्छा, जैसे ये स्पीक के फंक्शन को यहाँ पे कंसीडर आउट करेगा, उसके बाद हमारे पास क्या होगा कि हम यहाँ पे सिंपल अपना टेक्स्ट एलिमेंट प्रिंट कराएंगे। प्रिंट के अंदर जो है जो हमारे डॉग की इनहेरिटेंस की वॉइस है, आपने सिंपल वो इसके अंदर लिख देनी है। अभी इसमें एक एरर आ रहा है, तो हम जो है वो सिंपल इस एरर को भी यहाँ पे रिजॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे सिंपल इसका टेक्स्ट लिख देती हूँ। अब हम देखते हैं कि भाई यहाँ पे क्या मसला आ रहा है। यहाँ पे अच्छा मैंने स्पीक नहीं लिखा, हमने यहाँ पे स्पीक भी लिखना है। तो ये यहाँ पे आ गया, एंड देन आपने क्या करना है, सिंपल ये यहाँ पे हमारा प्रोग्राम ठीक हो गया। तो इस तरीके से हमने क्या किया, हमने एक क्लास बनाई और उसके अंदर हमने सिंपल जो है वो
इस तरीके से अपने एलिमेंट्स को रख लिया। अभी मैंने एक एलिमेंट रखा है, मुझे इसी तरीके से दूसरी क्लास बनानी है, एंड में दूसरी क्लास बना के क्या करूंगी, अब अपने कैट की क्लास बनाती हूँ। कैट में भी क्या होगा कि कैट में भी डिफरेंट तरीके की वॉइस होगी, तो मैं क्लास में कैट का एलिमेंट रख लूंगी। इसमें भी आपने सेम वही चीजें करनी है कि आपने कैट की एक क्लास बनाई, इसके पेरेंट एलिमेंट से यहाँ पर आपने जो है वो चीजें कंसीडर की, एक फंक्शन बनाया, फंक्शन को आपने स्पीक का नाम दिया, एंड बाकी की सारी चीजें सिंपल उसी तरीके से आ जाएंगी। बस आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे भी प्रिंट कराना है, प्रिंट के अंदर हम सिंपल म्याऊ म्याऊ को जो है वो प्रिंट करा लेंगे, क्यों, क्योंकि हमारी कैट जो है वो उसी तरीके से बात करती है। अब हमने दो एलिमेंट फंक्शन यहाँ पे क्रिएट कर लिए, इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सिंपल तीसरा एलिमेंट फंक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं और इसको कॉल कर सकते हैं। देखिए, बताने का मकसद क्या है इस पूरी चीज को, वो ये है कि आपने यहाँ पर ऑब्जेक्ट के थ्रू जो चीजें कंसीडर की है ना, आप उसको यहाँ पे कैसे अपनी क्लासेस एंड सब क्लासेस के अंदर कॉल्ड आउट करें। तो अब हम तीसरा जो है वो यहाँ पे फंक्शन बनाएंगे। मैं सिंपल इसी फंक्शन को जो है वो कॉपी कर रही हूँ ताकि हमारा टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं हो, एंड यहाँ पे हम सिंपल काउ कर देंगे। एंड काउ हमारी जो है वो किस तरीके से यहाँ पे अपना साउंड जो है वो इनहेरिट करती है, वो साउंड आप सिंपल यहाँ पे इसी तरीके से लिख देंगे। तो इस तरीके से हमारी तीन क्लासेस बन जाएंगी। मेन क्लास क्या बनाई थी हमने, एनिमल की। एनिमल की मेन क्लास में मैंने स्पीक का फंक्शन रखा और उस स्पीक के सेल्फ फंक्शन को मैंने बाकी जगहों पे कॉल कर लिया आसानी से एज अ पेरेंट एनिमल। अब हमने क्या करना होगा, अब हमने ऑब्जेक्ट बना के इसको टेस्ट करना है। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम टेस्ट करने में क्या करेंगे, इनको कॉल करेंगे। तो यहाँ पे मैं सिंपल लिख देती हूँ ऑब्जेक्ट टेस्टिंग, ताकि पता चल जाए कि भाई ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। डी जो है वो हमारे पास किस चीज के बराबर हो जाएगा, ये मेरे पास बराबर हो जाएगा डॉग की क्लास के। एंड जो है इसी तरीके से कैट एंड काउ को भी हम कॉल कर लेंगे। ठीक है, तो मैं कह देती हूँ कि सी मेरे पास यहाँ पे बराबर है किस चीज के, कैट के। और कैट की क्लास को कॉल कर लिया, हमने ऑलरेडी बता रखा है कि प्रिंट क्या करना है, और मैं सी डब्ल्यू करके जो है वो कह देती हूँ कि ये मेरे पास किसके बराबर है, ये मेरे पास बराबर है यहाँ पे काउ के। एंड काउ के एलिमेंट को हमने कॉल्ड आउट कर लिया। तो बेसिकली होगा क्या कि हम जो है वो यहाँ पे ओवर राइडिंग के मेथड से चाइल्ड क्लास में पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को कस्टमाइज करेंगे। तो अब हम सिंपल सा काम करते हैं कि इसको टर्मिनल में प्रिंट करके देखते हैं, बट उससे पहले हमने क्या करना होगा, मैं ये सारा जितना भी टेक्स्ट है यहाँ पे इसको कमेंट कर दूंगी ताकि मेरा प्रोग्राम जो है वो ठीक हो जाए। तो कुछ इस तरीके से मेरा प्रोग्राम है। कंट्रोल एस करते हैं, टर्मिनल में चेक करते हैं क्या चीज प्रिंट होके आती है। टर्मिनल में मेरे पास कोई भी चीज प्रिंट होके नहीं आई। अच्छा, टर्मिनल में मेरे पास कोई भी चीज क्यों प्रिंट होके नहीं आई, इसलिए प्रिंट होके नहीं आई कि मैंने सिर्फ क्या की थी, मैंने सिर्फ ऑब्जेक्ट टेस्टिंग की थी। सिर्फ ऑब्जेक्ट टेस्टिंग नहीं करनी होती, मुझे यहाँ पे जो मेथड मैंने लगाया उस मेथड को कॉल भी करना होता है। तो अब हम सिंपल क्या करेंगे, उस मेथड को यहाँ पे कॉल भी कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे सिंपल लिखूंगी मेथड कॉलिंग, ताकि हमारा जो मेथड है वो सिंपल कॉल हो जाए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी डी, जो मैंने बताया ना कि जिस चीज के बराबर है। तो यहाँ पे डी किसके बराबर होगा, डी में मुझे जो है वो स्पीक का फंक्शन रखना है इसके अंदर। ये जो डी डॉग के बराबर है, सी कैट के बराबर है, सी डब्ल्यू काउ के बराबर है, तो इनको हमने स्पीक के फंक्शन में भी डिफाइन करना होगा। तो सी किसके बराबर हो जाएगा, स्पीक के फंक्शन के। सी डब्ल्यू किसके बराबर हो जाएगा, ये भी सिंपल बराबर हो जाएगा स्पीक के फंक्शन के। तो इसके बाद जब हम इसको प्रिंट कराएंगे तो आप यहाँ पे इसका आउटपुट देख लेंगे। देखिए, मैंने जैसे ही इसको रन कराया, हमारे पास क्या हुआ कि तीनों जो प्रिंट्स थे वो यहाँ पे प्रिंट होकर आ गए। अगर आप चाहें तो अब आप इसको ना थोड़ा सा एनहांस भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डॉग सेज, एंड फिर हमारे पास डॉग ने जो बोला होगा वो आ जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सिंपल कैट सेज, एंड फिर जो कैट ने बोला होगा हमारे पास वो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। एंड देन वी विल से काउ सेज, तो हमारे पास जो है काउ सेज से रिलेटेड जो स्टफ होगा वो लिखा हुआ आ जाएगा। तो जब मैं इसको जिस टर्मिनल में रन करूंगी, यहाँ पे तीनों आउटपुट प्रोवाइड कर देगा। तो यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या कि हमने पेरेंट एलिमेंट से एक पेरेंट एलिमेंट में सेल्फ स्पीक का एक फंक्शन बनाया और उसको सारी चाइल्ड एलिमेंट में हमने कॉल कर लिया। तो उस तरीके से हमारी जो इनहेरिटेंस थी वो कंप्लीट हो गई। हमने ऑब्जेक्ट टेस्टिंग भी करके देखी कि सिंपल ऑब्जेक्ट टेस्टिंग करनी हो और मेथड को कॉल नहीं करें तो कोई भी आउटपुट नहीं आता है। जब हम मेथड कॉलिंग करते हैं तो स्पीक के थ्रू जो है वो सारी चीजें हमारे पास प्रिंट होकर आती हैं। स्पीक के आखिर में जो है वो फंक्शन होता है, तो फंक्शन के आखिर में ब्रैकेट लाजमी लगा लीजिएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि इनहेरिटेंस क्या होती है और किस तरीके से वो वर्किंग करती है।